अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत खुशामदीद है। आज हम जिस टॉपिक को वीडियो में ज़ेर बहस लाए हैं वो ये है कि सफाई करवाने के बाद हमारे दांत हिलने क्यों लगते हैं। क्लिनिक पर जब पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत हाईली एजुकेटेड इवन के डॉक्टर्स भी होते हैं। जब हम उन्हें ये कहते हैं कि आपके दांतों की सफाई होगी तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने सफाई नहीं करवानी। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, वो ये कहते हैं कि अगर आप सफाई करेंगे तो हमारे दांतों के दरमियान गैप आ जाएगा और हमारे दांत हिलने लगेंगे, हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए आप जो है दांतों की सफाई ना करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सफाई की नौबत आती क्यों है? डेंटिस्ट क्यों एडवाइस करता है कि आपके दांतों की स्केलिंग होगी? आपके सामने अभी एक तस्वीर आई होगी। ये एक नेचुरल और हेल्दी दांत की तस्वीर है। इसके अंदर गम भी हेल्दी है और दांत भी हेल्दी है। अभी एक और तस्वीर आपके सामने आई है। आप इस तस्वीर में देखें, दांतों के ऊपर बहुत मोटी-मोटी एक तह जमी हुई है, पत्थर टाइप, जैसे कोई पत्थर हो। इसे हम कैलकुलस बोलते हैं, डेंटल कैलकुलस। ये वो वजह है जिसकी वजह से डेंटिस्ट आपको एडवाइस करता है कि आप दांतों की सफाई करवा लें। ये जो कैलकुलस की बीमारी है, जो ये पत्थर जमने की बीमारी है, आप इसका उर्दू में नाम जानते होंगे। इसका उर्दू में नाम है मांसखोरा। अक्सर आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हमें मांसखोरे की बीमारी है। मांसखोरा क्या होता है कि ये जो पत्थर जमता है, उसकी वजह से आपके जो गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो पत्थर है, ये जो कैलकुलस जमा है, ये मसूड़ों को रिड्यूस कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ को खा जाना। खोर कहते हैं खाना, मार-खोर, मार कर खाने वाला। इसी तरीके से मांसखोरे का मतलब है कि मांस खाने वाला, कि वो गोश्त को खा रहा है, इसीलिए इसको मांसखोरे का नाम दिया जाता है। तो ये जो मांसखोरा लगा हुआ है, ये जो कैलकुलस लगा हुआ है, इसी को रिमूव करना है। जब ये रिमूव होगा तो जो मसूड़ों से खून आता है वो भी खत्म हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो दाँतों के अंदर जो स्मेल पैदा हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो और जो ये रिमूव होगा तो दाँतों का कलर जो पिलाहट पे गया हुआ है वो भी सफेदी पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो मांसखोरा लगा हुआ है, ये जो पत्थर जमा हुआ है, ये जो कैलकुलस जमा हुआ है, इसे हमने उतारना है। इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप दाँतों की सफाई करवा लें। तो जब पेशेंट सफाई नहीं करवाएगा तो कैसे पॉसिबल है कि उसका ये इश्यूज़ खत्म हो सके। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि सफाई के बाद, स्केलिंग के बाद दाँत हिलने क्यों लगते हैं। देखिए, अभी आपके सामने एक तस्वीर आई है, इसमें आप देखें कि बोन का लेवल क्या है, मसूड़ों का लेवल क्या है। दाँत का लेवल देखें, दाँत देखें मसूड़ों के अंदर कितने ज़्यादा हैं। अल्लाह की तरफ से जब इंसान को दाँत मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। मसूड़ों के अंदर काफ़ी तकरीबन 2/3 हिस्सा मसूड़े के अंदर होता है और 1/3 हिस्सा तकरीबन बाहर होता है। लेकिन जिनको मांसखोरा की बीमारी लगी होती है, उनके साथ क्या सिचुएशन होती है? आप अभी एक तस्वीर आपके सामने आई है, इसमें आप देखें कि जब पत्थर जमता है, तो वो जो मसूड़े, जो जिसने दाँत को ऊपर तक ढका हुआ था, वो मसूड़े का लेवल नीचे आ गया। आपके जो दाँत जो है, वो अब मसूड़ों के अंदर, हड्डी के अंदर कम गया हुआ है और हड्डी से बाहर ज़्यादा है। तो एक सीधी-सी बात है, जब वो कैलकुलस जमा हुआ होता है, पत्थर जमा हुआ होता है, हालाँकि उसी की वजह से वही कैलकुलस है, वही पत्थर है जो आपके मसूड़े को खा रहा है। लेकिन वो जो है दाँत के अंदर कुछ न कुछ उसने एक स्पोर्ट सी दी हुई है, टेम्परेरीली जो खा भी रहा है लेकिन एक आर्ज़ी सी स्पोर्ट दी हुई है और वही उसको रिड्यूस कर रहा है। तो जब हम कैलकुलस को उतारेंगे, तो दाँत हड्डी के अंदर जितना गया हुआ है वो तो है। ऊपर के जो सपोर्ट, आरजी सपोर्ट दी हुई थी कैलकुलस ने, वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही वो सपोर्ट खत्म होगी, अब क्योंकि दाँत का लेवल, हड्डी का लेवल नीचे चला गया है, मसूड़ों का लेवल नीचे चला गया है, तो जो पहले कंडीशन थी जैसा दाँत मजबूत थे, उतने मजबूत तो नहीं थे। तो अब क्या होगा, दाँत हल्का-हल्का हिलना, ऐसा महसूस होगा मरीज़ को कि दाँत मेरा हिल रहा है। इसकी मिसाल आपके सामने ऐसे ही है कि एक दरख्त है जो कि ज़मीन के अंदर 10 फुट गया हुआ है और ऊपर उठा हुआ है, उसको तेज़ आंधी में भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एक दरख्त जो कि सिर्फ़ 1 फुट नीचे है और तना तो कुछ ऊपर निकला हुआ है, जब उस पे आंधी चलती है, तो वो हिल जाता है। तो जब पहले अल्लाह ने आपको दाँत दिए थे, तो वो दाँत हड्डी के अंदर ज़्यादा थे, बाहर कम थे। अब ये जो मांसपुरा लगा है, ये जो कैलकुलस लगा है, ये पत्थर लगा है, इससे ये हुआ है कि दाँत हड्डी के अंदर कम रह गया और बाहर ज़्यादा आ गया। अब अगर इस कैलकुलस को नहीं उतारेंगे तो क्या होगा? वो और खाता रहेगा, मसूड़े को और खाएगा, मसूड़े को और कम करेगा। इवन कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपका दाँत पूरे का पूरा सालम आपके हाथ में आ जाएगा। ना उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ होगा, ना ही उसके अंदर कोई क्रैक आया होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो दाँत हिल-हिल के बाहर आ जाएगा। तो डेंटिस्ट स्केलिंग क्यों एडवाइस करता है? वो ये कहता है कि जो नुकसान कैलकुलस ने करना था वो कर दिया। अब ज मज़ीद नुकसान ना करे, मांसपुरा मज़ीद ना फैले। जैसे ही वो कैलकुलस उतारेगा, आपको टेम्परेरीली दाँतों के अंदर में खला भी फ़ील होगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि दाँतों के अंदर स्पेस आ गई है और आपको हल्के-हल्के दाँत हिलते हुए भी महसूस होंगे। वो वजह मैं आपको अभी बता चुका हूँ। लेकिन ये जो
उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो दाँत मज़ीद हिलना था, जो मसूड़ा ने मज़ीद नीचे जाना था, जो हड्डी ने मज़ीद नीचे जाना था, दाँत ने मज़ीद इतना ज़्यादा हिलना था, वो जहाँ पर था वहीं पर रुक जाएगा। और अक्सर जब स्केलिंग कर देते हैं तो उसके बाद जब मसूड़े सेहतमंद होते हैं, जो दाँत टेम्परेरीली हिलते हुए फ़ील हो रहे होते हैं, वो भी रुक जाते हैं। वो दाँत वहीं पे रुक जाते हैं, तो उससे ये होगा कि आपके दाँत का जो हिस्सा जितना नुकसान मांस खुरने की वज़ह से हो चुका था, वो तो हो गया, लेकिन मज़ीद नुकसान नहीं होगा।